डिसेंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो फ्यूचर में तीन हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। और आज बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसकी पहचान देख लो। इस टेंस के अंत में समय से, इस टेंस के अंत में समय से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय जरूर दिया जाएगा। ये तो विशेष याद रख लो आप, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा उसमें क्या आएगा, समय से। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसका अफर्मेटिव देख लो। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, सकारात्मक वाक्य। और इसका फॉर्मूला देख लो, और इसका क्या देख लो, फॉर्मूला। अगर इसके फॉर्मूला की बात कर लें तो सब्जेक्ट विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन, या तो ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं लिखना चाहें तो आप क्या भी लिख सकते हैं, विल शैल, विल शैल के बाद हैव, हैव के बाद बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के बाद आईएनजी, के बाद ऑब्जेक्ट, के बाद सिंस या फोर प्लस टाइम, ये आ गया। अब एग्जाम्पल देख लो इसके। वह सुबह से पार्क में खेल रही होगी। और देख लो, मैं 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। और देख लो, वे दोपहर से जयपुर जा रहे होंगे। और देख लो, वह काफी देर से पार्क में खेल रही होगी। अब ये वाक्य कुछ, वह सुबह से पार्क में खेल रही होगी, सब्जेक्ट कौन है, सी। सी के बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन में से क्या आएगा, विल हैव बीन के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, प्ले, प्ले में क्या लगा देंगे, आईएनजी। कहाँ खेल रही है, इन पार्क, के बाद क्या बच गया, सी सुबह, सुबह के लिए सिंस फोर में से क्या आता है, सिंस, और के बाद सुबह को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। तो सिंस या फोर की लिस्ट आपको याद हो जानी चाहिए, सिंस कहाँ आता है और फोर कहाँ आता है। जिस भी विद्यार्थी ने इसको नहीं देखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकता है। उसमें क्लियर चीज समझ में आ जाएंगे कि कहाँ तो सेंस आता है और कहाँ फोर आता है। मैं 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहूंगा, आई के साथ चाहे आप शैल हैव बीन लगाओ, चाहे आप विल हैव बीन लगाओ, दोनों सही है। चाहे आप शैल हैव बीन लगाओ, चाहे आप विल हैव बीन लगाओ, विशेष ध्यान रहना चाहिए अफर्मेटिव और नेगेटिव में ही है ये नियम। के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच, टीच में क्या लगा देंगे, आईएनजी। क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। अब 4 बजे से डेफिनेट है तो फिर क्या आ जाएगा, सिंस, और 4 बजे के लिए क्या आ जाएगा, 4 o'clock, 4 o'clock। ये बात 2 बज गए, वे दोपहर से जयपुर जा रहे होंगे, और वे वह काफी देर से पार्क में खेल रही होगी। इनको आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में भेजना है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव हो गया। इसी का नेगेटिव देख लो, और इसका नेगेटिव 6 में, भाई इसके नेगेटिव में कोई भी बदलाव नहीं है। बस आपको क्या करना है, 3 नंबर पर नोट लगा देना है। तो अब 3 नंबर पर नोट लगा दो, सेम यही उतार दो। क्या लिख दोगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य 3 नंबर पर नोट लगा दो, विल शैल के बाद नोट आ जाएगा। तो
फिर क्या बन जाएगा, विल नॉट हैव बीन, मिटा के लिख देता हूं इसको जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा ऐसे, या तो आप क्या लिख दो, विल नॉट हैव बीन, या आप लिख दो शैल नॉट हैव बीन, ऐसे लिख दो। ऐसे नहीं लिखना चाहें तो ऐसे लिख दो, विल या शैल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट के बाद क्या आ जाएगा, हैव के बाद क्या आ जाएगा, बीन। कैसे भी लिख दो, बात बराबर। एग्जाम्पल देख लो इसके। एग्जाम्पल में क्या देखोगे, वह सुबह से खाना नहीं खा रही होगी। और देख लो, मैं 4 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। और देख लो, हम 4 घंटे से पार्क में नहीं घूम रहे होंगे। और देख लो, वे काफी समय से जयपुर नहीं जा रहे होंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या है, रही होगी तो सी के बाद क्या आएगा, विल नॉट हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने को क्या बोलते हैं, ईट। क्या लगा दो, ईट में क्या आ जाएगा, आईएनजी, ईटिंग, क्या खा रहा है, फूड। के बाद क्या बच गया, सिंस, सुबह से में क्या आएगा, सिंस, और सुबह को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। लो, इसके बाद इसका और देख लो एक एग्जाम्पल, आई के साथ चाहे आप विल नॉट हैव बीन लगाओ, चाहे आप शैल नॉट हैव बीन लगाओ, दोनों सही। विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। के बाद क्या बच गया, पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच, टीच में क्या आ जाएगा, आईएनजी। टीचिंग के बाद क्या बच गया, इंग्लिश, इंग्लिश के बाद क्या गया, 4 दिन से। और 4 दिन डेफिनेट होता है कि इंडेफिनेट, पीरियड ऑफ टाइम होता है इंडेफिनेट, तो फिर क्या लगा दो इसमें, 4। और 4 दिन को क्या बोलते हैं, 4 डेज। तो बात खत्म। हम 4 घंटे से पार्क में नहीं घूम रहे होंगे, वे काफी समय से जयपुर नहीं जा रहे होंगे। इन दोनों वाक्यों को आपको कमेंट में भेजना है, प्रैक्टिस इन वाक्यों की करनी है। अब एक बच गया बस इसका, जिसका क्या नाम है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लो इसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका फॉर्मूला देख लो, इसके फॉर्मूला में WH वर्ड के बाद क्या आ जाएगा, विल या शैल, के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, के बाद क्या आ जाएगा, हैव, के बाद क्या आ जाएगा, बीन, के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के बाद क्या आ जाएगा, आईएनजी, के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, के बाद क्या आ जाएगा, सिंस फोर, के बाद क्या आ जाएगा, टाइम, और के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देख लो इसका, क्या वह सुबह से खाना नहीं खा रही होगी। और देख लो, वह सुबह से खाना क्यों नहीं खा रही होगी। और देख लो, मैं 4 दिन से पार्क में क्यों नहीं जा रहा हूँगा। तो ये वाक्य भाई, अगर WH वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में आता है तो नहीं लगाते हैं, वह दे रखा है तो क्या आ जाएगा, विल।
विल के बाद रही होगी तो क्या आ जाएगा सी, सी के बाद नॉट इसमें आएगा नहीं, क्या आ जाएगा हैव के बाद क्या आ जाएगा बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है खाना, खाना को क्या बोलते हैं ईटिंग। अब ये याद रखो इसमें नहीं दे रखा है तो नॉट लगाना पड़ेगा आपको 3 नंबर पर, तो सी के बाद क्या आ जाएगा नॉट, तो विल सी नॉट हैव बीन ईटिंग फूड के बाद क्या आ जाएगा से को क्या बोलते हैं सिंस, और सुबह को क्या बोलते हैं मॉर्निंग। और देख लो अगर वाक्य के बीच में क्यों दे रखा है तो क्या आ जाएगा वाई, वाई के बाद क्या आ जाएगा विल के बाद क्या आ जाएगा सी, सी के बाद क्या आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद क्या आ जाएगा हैव के बाद क्या आ जाएगा बीन के बाद क्या आ जाएगी फर्स्ट वर्ब में आईएनजी के बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा सुबह, सुबह के लिए क्या आता है एसेंस, और सुबह को क्या बोलते हैं मॉर्निंग। एक वाक्य बच गया, इसको आपको बनाना है और कमेंट में भेजना है। तो आज कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया टेंस। तो भाई सभी विद्यार्थियों को एक चीज और इन्फॉर्म कर दी जाती है कि ये टेंस जो कराया गया है ये केवल और केवल बेस है। जिस भी विद्यार्थी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है वो सबसे पहले टेंस की वीडियो जाकर देखे और सारे के सारे फॉर्मूले लर्न कर ले टेंसों के। जैसे ही इनके फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे तो फॉर्मूले लर्न होने के बाद अपन कल से एक नए टॉपिक की स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वो कंपटीशन में आएगा और कम से कम 5 या 4 नंबर का आता है, 4 या 5 नंबर का, यानी कि हर एक जिसका जितना लेवल है उसमें लेवल के अकॉर्डिंग टॉपिक आता है। और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐसा टॉपिक है जिसकी एडवर्ब अगर आपने याद कर ली तो 100% 100% आपका क्वेश्चन कंपटीशन लेवल हो चाहे एकेडमिक लेवल हो सभी में सही जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसको क्या करना है, आपको पहले इन टेंसों के फॉर्मूले कर लर्न करने हैं और करने के बाद कल से ज्यादा आपको जुड़ना है। कल से किसी भी बच्चे को ऑफ नहीं रहना है। जैसे ही वीडियो आपके पास अपलोड हो तुरंत उस वीडियो को देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो कल से कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप नहीं करे, पूरी वीडियो चलाकर देखनी है, पूरी की पूरी चीजें कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होंगे। और ये जरूर याद रखना ये जो बेसिक कराया गया है टेंसों का इसको बिल्कुल अपने दिमाग में माइंड में सेट कर लेना है, इसको पूरी तरह से कवर कर लेना है। जब ये आपका कवर हो जाएगा तो कल का टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा और आपके लिए कंपटीशन में हो चाहे एकेडमिक हो सभी में बहुत ज्यादा बेनिफिट वो देगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।